हेलो बच्चों, वेलकम टू बैम्स एकेडमी। बच्चों, आज की इस क्लास में मैं आपको फैक्टराइजेशन मेथड का पार्ट 3 करवाऊंगा। बेटा पार्ट 1 और पार्ट 2 की वीडियो बना के मैं अपलोड कर चुका हूं। अब देखिए बच्चों, जैसा अब हम जानते हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है, ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। बेटा पार्ट 1 में पार्ट 2 में जो क्वेश्चंस मैंने करवाए थे बेटा वहाँ ABC ना न्यूमेरिकल वैल्यू थी। हाँ, कुछ जगह रैशनल थी और कुछ जगह इरेशनल थी, लेकिन बेटा एक कंपलसरी नहीं होता कि ABC की वैल्यू क्या आ जाए क्वेश्चन में, न्यूमेरिकल आ जाए। बेटा इनकी वैल्यू अपने आप में वेरिएबल भी हो सकती है। तो बेटा आज की क्लास में ना मैं आपको ऐसे ही क्वेश्चंस करवाऊंगा जिसमें ABC की वैल्यू क्या होगी, न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं होगी। और बेटा ये क्वेश्चंस ना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट भी होते हैं, थोड़े से मुश्किल भी होते हैं। तो बच्चों आपको ना इस वीडियो को ना एंड तक देखना है। तो चलिए बच्चों शुरू करते हैं आज की क्लास। देखिए बच्चों, आज की क्लास का पहला क्वेश्चन जो हमें सोल्व करना है, देखिए बच्चों इक्वेशन क्या है, a² माइनस 3ab(x) प्लस 2b² इक्वल टू 0। जैसा मैंने आपको क्लास की स्टार्टिंग में बताया था कि आज की क्लास में ऐसे क्वेश्चंस रहेंगे जिसमें x² का कोफिशिएंट, x का कोफिशिएंट और कांस्टेंट टर्म, ये कंपलसरी नहीं बच्चों एक न्यूमेरिकल वैल्यू होगी, वो अपने आप में एक वेरिएबल हो सकती है। अब इस क्वेश्चन में आप देख सकते हैं x² का कोफिशिएंट a² है जो बच्चों न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं है, x का कोफिशिएंट कितना है -3ab और बच्चों कांस्टेंट टर्म कितनी है 2b²। तो आज की क्लास में मैं आपको 10 क्वेश्चंस करवाऊंगा और 10 के 10 क्वेश्चंस बच्चों इसी टॉपिक के ऊपर डिपेंड है। तो बेटा आपको क्लास को बहुत अच्छे से देखना है और प्रॉपर नोट्स तैयार करने हैं। तो देखिए बच्चों, लेकिन जो हमारे फैक्टर मेथड का बेसिक फंडा है बेटा वो हम नहीं छोड़ेंगे। तो देखिए सबसे पहले पता करते हैं कि मल्टीप्लाई करने पर क्या चाहिए। उसके लिए बच्चों क्या करेंगे, जो आपके x² कोफिशिएंट है a² और बच्चों जो कांस्टेंट टर्म है उन्हें आपस में क्या करेंगे, मल्टीप्लाई। तो देखिए बच्चों, इन्हें मल्टीप्लाई करने के बाद क्या चाहिए, 2a² b²। तो इसका मतलब क्या हुआ बच्चों, मल्टीप्लाई करने पर क्या चाहिए 2a² b²। और बच्चों प्लस करने पर कि कांस्टेंट टर्म का साइन प्लस है, प्लस करने पर चाहिए 3ab। तो चलिए बच्चों ऐसे नंबर सोचते हैं। देखिए बच्चों, जब आप सोचोगे आपको झट से मिल जाएंगे 2ab और ab, क्योंकि जैसे ही आप 2ab में ab को ऐड करोगे तो 3ab आएगा और आप 2ab को ab से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा 2a² b²। तो चलिए बच्चों अब मिडिल टर्म को स्प्लिट करते हैं और बेटा 3ab की जगह क्या लिखते हैं 2ab प्लस ab बच्चों, ठीक है, और प्लस 2b²। अब बच्चों ब्रैकेट के बाहर माइनस है, इन दोनों के साइन चेंज हो जाएंगे और मैं x को अंदर मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो बच्चे क्या बन जाएगा -2abx और -abx और प्लस 2b²। अब बच्चों हम क्या करते हैं, जो हमारा अगला स्टेप होता है, जो आगे की दो टर्म्स होती हैं उनका ग्रुप बनाते हैं और फिर अगली दो टर्म का ग्रुप बनाते हैं और बेटा वहां से क्या निकालते हैं, कॉमन निकालते हैं। देखिए बेटा यहाँ भी a है, यहाँ भी a है और यहाँ भी x और यहाँ भी x है, तो क्या कॉमन आएगा ax। बेटा ax कॉमन आने के बाद यहाँ से क्या बचेगा ax, क्योंकि a² का मतलब होता है 2a, एक a कॉमन आ चुका है तो एक a बचेगा। x² का मतलब क्या होता है 2x, क्योंकि x मल्टीप्लाई x, एक x कॉमन आ चुका है तो अंदर क्या बचेगा, सिंगल x बचेगा। अब देखिए बच्चों a कॉमन आ गया और x कॉमन आ गया तो यहाँ बचेगा -2b बच्चों। अब देखिए बच्चों इन दोनों टर्म में से एक तो आपको कॉमन लेना है माइनस का, क्या कॉमन लेना है बच्चों, माइनस कॉमन लेना है। और एक देखिए यहाँ भी b और यहाँ भी b, यहाँ पावर 2 है या पावर 1 है, तो बेटा वेरिएबल में क्या होता है, जो पावर छोटी होती है वो कॉमन आता है। तो क्या कॉमन आएगा, b की पावर 1, जिसको हम खाली b बोल सकते हैं। तो देखिए बच्चों माइनस कॉमन आया तो ये वाली टर्म क्या बन जाएगी, प्लस की बन जाएगी, और b भी कॉमन आया है तो ये बन जाएगा ax। बेटा माइनस कॉमन आया है तो ये प्लस क्या बन जाएगा, माइनस b² का मतलब होता है 2b, b मल्टीप्लाई b, एक b कॉमन आ चुका है तो बच्चों क्या बनेगा 2b बनेगा, ठीक है बच्चों। अब देखिए ax - 2b ax - 2b सेम आ गए और बेटा ये तो आएंगे 100% आएंगे। अब देखिए बच्चों क्या कॉमन आएगा, ax - 2b, तो बच्चों ये क्या बचेगा ax - b। दो फैक्टर का प्रोडक्ट 0 है तो बच्चों दोनों में से एक फैक्टर को 0 बनना ही पड़ेगा, तो हम क्या करेंगे, दोनों फैक्टर को 0 के बराबर कर देंगे। बेटा माइनस का 2b वहां किसका बन जाएगा, प्लस का, और बेटा प्लस का b वहां किसका बन जाएगा, सॉरी
माइनस का बी वहां किसका बन जाएगा, प्लस का। बेटा ए मल्टीप्लाई में किस में आएगा, डिवाइड में। बेटा ए मल्टीप्लाई में किस में आएगा, डिवाइड में आएगा। तो बच्चों आपके दो सॉल्यूशन आ गए, 2b/a और b/a। तो देखिए मुश्किल नहीं है, बस हाँ डर लगता है इस टाइप के क्वेश्चंस को देखकर, लेकिन जब आप आज की क्लास पूरी देख लेंगे और 10 के 10 क्वेश्चंस कर लेंगे और फिर घर पे प्रैक्टिस करेंगे, फिर आपको ये क्वेश्चन भी बहुत ज्यादा सिंपल लगेंगे। चलिए बच्चों अब करते हैं इस क्लास का अगला क्वेश्चन। बेटा हमें सोल्व करना है इक्वेशन a² b² x² प्लस b² x माइनस a² x माइनस 1 = 0। बेटा हमने क्या सीखा है कि फैक्टर मेथड में हम मिडिल टर्म को स्प्लिट करते हैं। इसका मतलब क्या होता है कि x वाली टर्म 2 बार आती है। बेटा इस क्वेश्चन में देखिए ये जो आपकी x वाली टर्म है ये पहले से ही क्या आ रही है बच्चों, 2 बार आ रही है। एक बच्चों यहां पर आ रही है और एक यहां पर आ रही है। तो बेटा इसका मतलब क्या हुआ कि इन लोगों ने हमें इस क्वेश्चन में मिडिल टर्म को स्प्लिट करके दे रखा है। बस बच्चों में क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है। जैसे हम करते हैं पहली 2 टर्म का ग्रुप बनाएंगे, फिर अगली 2 टर्म का ग्रुप बनाएंगे और फिर बच्चों क्या निकालेंगे, x की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो देखिए बच्चों ये जो आपकी स्टार्टिंग की 2 टर्म है बेटा इसमें से क्या कॉमन आ रहा है, b² x। b² यहां भी है, b² यहां भी है, x यहां भी है और x यहां भी है। तो बच्चों यहां क्या बचेगा, a² x। बेटा यहां क्या बचेगा 1, क्योंकि ये पूरी की पूरी टर्म कॉमन आ गई है। बेटा यहां से माइनस कॉमन लेंगे और बेटा यहां से और कुछ कॉमन नहीं आ रहा तो अब 1 लिख सकते हो। तो ये क्या बन जाएगा -1। अब बेटा माइनस कॉमन लेने का मतलब क्या होता है कि साइन क्या हो जाएंगे, टर्म्स के चेंज हो जाएंगे। दोनों ही टर्म माइनस की हैं तो दोनों किसकी बन जाएंगी, प्लस की बन जाएगी। अब देखिए बच्चों पूरे एक्सप्रेशन में से क्या कॉमन आ गया, a² x प्लस 1। अब मेरे बच्चों यहाँ क्या बचेगा, b² x माइनस 1। फिर बच्चों वही करेंगे, दोनों फैक्टर को 0 के इक्वल करेंगे बच्चों। अब बस ऐसा करते आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो देखिए बच्चों प्लस का 1 वहां किसका बन जाएगा, माइनस का बन जाएगा। माइनस का 1 वहां किसका बन जाएगा, प्लस का। बेटा a² मल्टीप्लाई में किसमें आएगा, डिवाइड में आ जाएगा। b² मल्टीप्लाई में किस में आ जाएगा बच्चों, डिवाइड में आ जाएगा। तो देखिए बच्चों ये क्वेश्चन तो और भी ज्यादा क्या हो गया, सिंपल हो गया कि जब x वाली टर्म 2 बार दे रखी है हमें तो इसका मतलब क्या हुआ, हमें मिडिल टर्म को स्प्लिट नहीं करना। चलिए बच्चों अब करते हैं आज की क्लास का अगला क्वेश्चन। बेटा सेम क्वेश्चन, इसमें भी देखिए आप कि जो आपकी मिडिल टर्म है उनमें 2 नंबर है b² और ac, उनके बीच में क्या साइन है, माइनस का। बस बच्चों समझ जाइए जैसे ही आप x को अंदर मल्टीप्लाई करोगे ये क्या बन जाएंगी, 2 टर्म बन जाएगी। तो देखिए बच्चों पिछले क्वेश्चन में तो आपको x को मल्टीप्लाई करने के बाद 2 टर्म दे रखी थी, लेकिन यहाँ पर क्या टर्म आपको लग रहा है कि एक ही है, लेकिन जैसे बीच में प्लस या माइनस आ गया ये अलग टर्म है और ये अलग टर्म है। भाई बच्चों ये तो करते हैं जब हम मिडिल टर्म को स्प्लिट करते हैं, 2 नंबर ढूंढते हैं उनके बीच में क्या लगाते हैं, प्लस या माइनस का साइन लगाते हैं। यहाँ बच्चों b² और ac के बीच में क्या साइन लगा हुआ है, माइनस का। बस बच्चों समझ जाइए इसमें भी आपको मिडिल टर्म को स्प्लिट करके दे रखा है। तो चलिए बच्चों अब इसको क्या करते हैं, सिंप्लीफाई। देखिए बच्चों x को अंदर मल्टीप्लाई करो, ये बन जाएगा b² x माइनस ac x माइनस bc = 0। अब बेटा स्टार्टिंग की 2 टर्म में से क्या कॉमन आ रहा है, bx, क्योंकि b यहां भी और b यहां भी है और x तो बच्चों कॉमन आता ही है, तो ये बन जाएगा ax प्लस b। अब देखिए बच्चों माइनस यहां भी है, माइनस यहां भी है, एक तो माइनस कॉमन आएगा और c यहां भी है, c यहां भी है, तो क्या कॉमन आएगा, -c। बेटा माइनस कॉमन आने के बाद ये दोनों टर्म प्लस की हो जाएगी और c भी कॉमन आया है, तो यहां बचेगा ax और यहां बचेगा b, तो ax प्लस b। अब देखिए बच्चों ये दोनों फैक्टर क्या बन गए, सेम बन गए। अब बेटा ax प्लस b पूरे एक्सप्रेशन में कॉमन आएगा, तो यहाँ क्या बचेगा बच्चों, bx। और बेटा यहाँ क्या बचेगा, -c। फिर बच्चों वही कहानी, अगर 2 फैक्टर का प्रोडक्ट 0 है तो दोनों में से एक फैक्टर को 0 बनना ही पड़ेगा। तो बच्चों मैंने क्या किया, दोनों फैक्टर को 0 के बराबर कर दिया। अब बस बेटे आप क्या करेंगे, यहाँ से x की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। a मल्टीप्लाई में किस में आएगा, डिवाइड में बच्चों। b मल्टीप्लाई में किस में आ जाएगा, डिवाइड में आ जाएगा। तो बच्चों ये आपके क्या आ गए, 2 रूट्स आ गए। तो देखिए बच्चों अब इस टाइप के क्वेश्चंस भी आपको बहुत ज्यादा सिंपल लगेंगे। तो चलिए बच्चों देखिए अगला क्वेश्चन। बेटा 4x² माइनस 2 ब्रैकेट में a² प्लस b² x प्लस a² b²। तो देखिए बच्चों फिर दोबारा देखो आप, a² और b² के बीच में क्या साइन आ गया, प्लस का आ गया। तो बेटा इसका मतलब क्या हुआ,
कि इस क्वेश्चन में भी मिडिल टर्म को स्प्लिट करके दे रखा है। बस बच्चों में क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है। तो देखिए बच्चों, -2 को ऑन द इंटू करो बच्चों, यहां भी x भी है तो ये बन जाएगा -2 a² x और माइनस प्लस माइनस -2 b² x। ठीक है बच्चों, तो कितने सिंपल क्वेश्चन है बच्चों। चलिए बच्चों ग्रुप बनाते हैं। स्टार्टिंग की 2 टर्म का ग्रुप बनाइए आप, तो क्या कॉमन निकल कर आएगा, 2x बच्चों, क्योंकि जो 2 है वो 4 को भी डिवाइड कर रहा है और 2 को भी डिवाइड कर रहा है। तो यह क्या बचेगा बच्चों, 2x, और बेटा है क्या बचेगा, 2 कॉमन आ चुका है a²। क्या बचेगा बच्चों, a²। अब बेटा यहां देखो, एक तो माइनस कॉमन आएगा और एक b² कॉमन आएगा, तो क्या कॉमन आ गया, -b²। बेटा माइनस कॉमन लिया है तो ये टर्म क्या बन जाएगी, प्लस की, क्योंकि b² कॉमन आ चुका है तो खाली क्या बचेगा, 2x। बेटा प्लस में से माइनस कॉमन लिया है तो ये बचेगा माइनस, और बेटा यहाँ क्या बचेगा, a², क्योंकि b² कॉमन आ चुका है। फिर देखिए बच्चों, दोबारा वही हो गया, ये दोनों फैक्टर क्या बन गए, सेम बन गए। अब बेटा पूरे में से क्या कॉमन आएगा, 2x माइनस a², और बच्चों में क्या बचेगा, 2x माइनस b²। अब बच्चों दोबारा वही करेंगे, दोनों फैक्टर को किसके बराबर करेंगे, 0 के बराबर कर देंगे बच्चों। अब बेटा बीच में और आता है, इसका मतलब क्या होता है, इन दोनों में से एक को 0 बनना पड़ेगा, चाहे ये 0 बन जाए चाहे ये बन जाए। ठीक है बच्चों, अब यहां से बच्चों आपकी x की 2 वैल्यू निकल कर आ जाएगी। तो देखिए बच्चों, यहां से x कितना आया, a²/2, और मेरे बच्चों यहां से कितना आया, b²/2 निकल कर आया। तो देखिए बच्चों, ये क्वेश्चन ही बहुत ज्यादा सिंपल है, और बेटा ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में बहुत ज्यादा आते हैं, इन्हें आपको अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। अब देखिए बच्चों, आज की क्लास का अगला क्वेश्चन। बेटा इस क्वेश्चन के लिए मैं एक बात कह सकता हूं, ये क्वेश्चन ना वेरी क्या है, इंपॉर्टेंट है। आपको ना इस क्वेश्चन को ना बहुत अच्छे से करना है। तो देखिए बच्चों, x² प्लस ब्रैकेट में a/a+b प्लस a+b/a। बेटा कहानी यहां भी वही है, मिडिल टर्म में 2 नंबर हैं और उनके बीच में प्लस का साइन है। तो इसका मतलब क्या हुआ बच्चों, कि हमें मिडिल टर्म को स्प्लिट करके दे रखा है। बस बेटा इस क्वेश्चन में दिमाग लगाइए। बेटा कांस्टेंट टर्म ना आपकी 1 है, कितनी आपकी कांस्टेंट टर्म 1 है, और बेटा इन दोनों नंबर को अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि दोनों नंबर ना एक दूसरे के रेसिप्रोकल है, तो 1 ही तो आएगा बच्चों। a/a+b को अगर आप a+b/a से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई, तो 1 आएगा। तो बेटा इस क्वेश्चन की ना यही पहचान होती है कि ये 2 नंबर ना आपस में एक दूसरे के रेसिप्रोकल होंगे और कांस्टेंट टर्म 1 होगी। तो इसमें काम कीजिए इस क्वेश्चन को सिंपल बनाने के लिए, जो कि मुश्किल काम नहीं है। सुनिए बच्चों, अगर आप किसी भी नंबर को उसके रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई करते हो तो 1 आता है बच्चों। तो इस क्वेश्चन में हम क्या कर सकते हैं, बेटा a की जगह क्या लिख सकते हैं, a/a+b इंटू a+b/a। बेटा मैथमेटिक्स में ना आप ऐसा कर सकते हो, अपनी तरफ से चेंजेस कर सकते हो, लेकिन बस एक बात ध्यान रखना, चेंजेस करने के बाद जो आपका ओरिजिनल इक्वेशन था उसमें चेंज नहीं आना चाहिए। नहीं आएगा बच्चों, a+b से a+b कैंसिल, a से a कैंसिल, वापिस क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ठीक है बच्चों, अब देखिए, अब ये x है, x को अंदर हम क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई, और ब्रैकेट के बाद प्लस का साइन है, तो इन दोनों के साइन चेंज नहीं होंगे। तो बेटा क्या बन जाएगा, ax/में a+b प्लस a+b/a x बच्चों, और प्लस में क्या आएगा, a/में a+b इंटू में a+b/a आएगा बच्चों। ठीक है बच्चों, अब देखिए ग्रुप बनाते हैं। स्टार्टिंग की 2 टर्म में से बच्चों x कॉमन आएगा, तो यहाँ क्या बचेगा, x प्लस a/में a+b। अब बेटा जो अगली 2 टर्म है, a+b/a यहाँ भी है और a+b/a यहाँ भी है, तो क्या कॉमन आ गया, a+b/a। तो बेटा यहाँ पर x बचेगा, क्योंकि ये तो कॉमन आ चुका है, खाली x बचेगा, और बेटा इस टर्म में क्या बचेगा, a/में a+b। फिर देखिए बच्चों, दोनों फैक्टर क्या बन गए, सेम बन गए। अब पूरे में से क्या कॉमन आएगा, x प्लस a/में a+b। तो बेटा यहां बचा x, और बच्चों यहाँ क्या बचा, a+b/में a। फिर बच्चों अब क्या करेंगे, दोनों फैक्टर को किसके बराबर कर देंगे, 0 के बराबर कर देंगे, और बस बच्चों आपकी क्या आ जाएगी, x की वैल्यू आ जाएगी। तो देखिए प्लस का बच्चों वहां क्या बन जाएगा, माइनस का, तो एक आंसर आ गया -a/में a+b, और बेटा एक आंसर कितना आ गया, -a+b/में a आ गया। तो बेटा इस क्वेश्चन को आपको ध्यान रखना है
कि मिडिल टर्म में जो दो नंबर होते हैं वो एक दूसरे के क्या होते हैं, रेसिप्रोकल, और जो कांस्टेंट टर्म होती है वो 1 होती है। तो इस टाइप के क्वेश्चन को आप हमेशा इस तरह करना, तो आपको आसानी पड़ेगी। अगर बेटा मैं यहाँ पर ये ना लिखता ना, फिर हो सकता था कि आपको आगे चल के कॉमन लेने में क्या आती, दिक्कत आती। चलिए बच्चों, अब करते हैं आज की क्लास का क्वेश्चन नंबर 6। देखिए बच्चों, हमें इक्वेशन सोल्व करनी है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस ए इंटू में ए प्लस 1 इक्वल टू 0। बेटा यहाँ पर एक्स वाली टर्म एक बार आ रही है, तो इसका मतलब क्या हुआ, इस क्वेश्चन में हमें मिडिल टर्म को स्प्लिट करना पड़ेगा। तो बच्चों पहले पता करते हैं मल्टीप्लाई करने पर क्या चाहिए और प्लस या माइनस करने पर क्या चाहिए। तो देखिए बच्चों, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट बच्चों यहाँ पर 1 है, और जो हमारी कांस्टेंट टर्म है वो क्या है, a इंटू में a प्लस 1। तो बच्चों जब आप इनको आपस में मल्टीप्लाई करोगे तो a इंटू में a प्लस 1 ही आएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ बच्चों कि मल्टीप्लाई करने पर चाहिए a इंटू में a प्लस 1 बच्चों। अब देखिए बच्चों, कांस्टेंट टर्म का साइन माइनस है, तो बेटा माइनस करने पर क्या चाहिए, जो x का कोफिशिएंट है जो 1 है। तो चलिए बच्चों, अब ऐसे दो नंबर ढूंढने की कोशिश करते हैं कि मल्टीप्लाई करने पर a इंटू ए प्लस 1 आ जाए और माइनस करने पर 1 आ जाए। बेटा इस टाइप के क्वेश्चन में ना आप हमेशा एक काम करना, पहले इन्हीं फैक्टर को चेक करना। बेटा a और a प्लस 1, बेटा ये अपने आप में फैक्टर ही तो है, इन्हें चेक करते हैं। अब सुनिए बच्चों, इन्हें मल्टीप्लाई करके तो a इंटू में a प्लस 1 ही आएगा, बस ये चेक कर लो क्या इन्हें माइनस करने पर 1 आ रहा है। तो देखिए बच्चों, अगर आप a प्लस 1 में से a को माइनस करोगे तो देखिए बच्चों बिल्कुल 1 आ रहा है। तो बेटा इसका मतलब क्या हुआ, यही आपके क्या बन गए, फैक्टर बन गए, a प्लस 1 और a। तो अब बच्चों हम क्या करेंगे, मिडिल टर्म को स्प्लिट करेंगे, और जो बच्चों आपका माइनस 1x है, अब बेटा यहाँ पे क्या लिखेंगे, a प्लस 1 माइनस a लिखेंगे, क्योंकि यही बच्चों हमारे क्या बने हैं, फैक्टर बने हैं। तो देखिए बच्चों कितना सिंपल तरीका था। अब देखिए बच्चों, ब्रैकेट के बाहर नेगेटिव है तो अंदर साइन क्या हो जाएंगे, चेंज, और बच्चों x को अंदर कर दो मल्टीप्लाई, माइनस माइनस प्लस बच्चों a इंटू में a प्लस 1। अब देखिए बच्चों, स्टार्टिंग की दो टर्म में से x कॉमन आएगा, तो यहां बचेगा x माइनस ब्रैकेट में a प्लस 1। बेटा अगली दो टर्म में से क्या कॉमन आएगा, a कॉमन आएगा, तो क्या बचेगा x माइनस ब्रैकेट में a प्लस 1। और देखिए बच्चों दोबारा से दोनों फैक्टर क्या आ गए, सेम आ गए, और बच्चों आने चाहिए ये। अब देखिए बच्चों पूरे में से क्या कॉमन आएगा, x माइनस ब्रैकेट में a प्लस 1, और बच्चों क्या बचेगा x प्लस a। फिर बच्चों क्या करेंगे, इन दोनों फैक्टर को 0 के बराबर कर देंगे। तो देखिए बच्चों, पहले फैक्टर से आपकी x की वैल्यू कितनी आएगी, a प्लस 1, और दूसरे फैक्टर से क्या आएगी, माइनस a। तो देखिए बच्चों, इस टाइप के क्वेश्चंस में हमेशा ध्यान रखना, जो क्वेश्चन में आपको फैक्टर गिवन है पहले उन्हें चेक कर लीजिए, क्या पता वही आपके क्या बन जाए, मिडिल टर्म के स्प्लिट करने वाले फैक्टर बन जाए। और बेटा होता भी ऐसा ही है, 99% इस टाइप के क्वेश्चंस में यही आपके क्या बन जाते हैं, फैक्टर बन जाते हैं। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, अब करते हैं आज की क्लास का 7वां क्वेश्चन। देखिए बच्चों, हमें किस इक्वेशन को सोल्व करना है। बेटा एक्स स्क्वायर माइनस 4ax प्लस ब्रैकेट में 4a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इक्वल टू 0 को सोल्व करना है। अब सुनिए बच्चों, इस इक्वेशन में भी ना जो आपकी x वाली टर्म है वो एक ही बार आ रही है, तो इसमें हमें क्या करना पड़ेगा, मिडिल टर्म को स्प्लिट करना पड़ेगा। लेकिन बच्चों ये क्वेश्चन थोड़ा सा हटके है। बेटा इसमें जो कांस्टेंट टर्म है, अब बेटा कांस्टेंट टर्म बोले तो मैंने आपको बताया था कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म बोलिए या जनरल फॉर्म क्या होती है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। तो बच्चों जो c वाली टर्म होती है उसे बोलते हैं कांस्टेंट टर्म। जो बच्चों इस क्वेश्चन में क्या है, 4a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, बेटा ये स्पेशल टर्म है, इसको मैं अभी आगे और भी सिंप्लीफाई कर सकता हूं। तो बेटा पहले इसको सिंप्लीफाई करेंगे फिर बाद में फैक्टर सोचेंगे। तो देखिए बच्चों इसको कैसे करेंगे सिंप्लीफाई। बेटा 4a स्क्वायर, मेरे बच्चों ये किसका स्क्वायर है, 2a का स्क्वायर। बच्चों b स्क्वायर किसका स्क्वायर है, b का स्क्वायर है। तो बेटा हुआ क्या, ये एक्सप्रेशन क्या बन गया, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। और बच्चों a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर क्या होता है, a प्लस b मल्टीप्लाई a माइनस b। तो बेटा a की जगह मैंने क्या पुट कर दिया, 2a पुट कर दिया। चलिए बच्चों अब इसके फैक्टर सोचते हैं। अब बेटा ये क्वेश्चन ना जो मैंने अभी अभी पिछला क्वेश्चन किया है, क्वेश्चन 6 के जैसा बन गया। देखिए बच्चों एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 है,
अगर आप 1 को इससे मल्टीप्लाई करोगे तो यही वापस आएगा। इसका मतलब बच्चों क्या हुआ, 2a प्लस बी मल्टीप्लाई 2a माइनस बी, ये हमें क्या चाहिए मल्टीप्लाई करने पर। और बेटा कांस्टेंट टर्म का साइन प्लस है तो प्लस करने पे क्या चाहिए 4a। तो चलिए बच्चों चेक करते हैं, क्या पता यही फैक्टर हमारी क्या बन जाए, असली के फैक्टर बन जाए जो मुझे चाहिए। देखिए बच्चों अगर आप इन दोनों फैक्टर को प्लस करोगे तो बेटा b से b ना कैंसिल हो जाएगा, जैसे आप प्लस करोगे तो प्लस का b माइनस का b कैंसिल आउट, और 2a प्लस 2a कितना आएगा 4a आएगा। तो देखिए बच्चों जो फैक्टर मुझे ढूंढने हैं ये वही फैक्टर बन गए 2a प्लस बी और 2a माइनस बी। तो चलिए बच्चों अब हम क्या करेंगे, मिडिल टर्म को स्प्लिट करेंगे और बच्चों क्या करेंगे 4a की जगह क्या लिखेंगे 2a प्लस बी प्लस 2a माइनस बी। तो देखिए बच्चों थोड़ी सी अगर मेहनत करें आप लोग तो इस टाइप के क्वेश्चंस भी डिफिकल्ट नहीं होते हैं, करना मैंने आपको सिखा दिया है, बस अब आपको क्या करनी है प्रैक्टिस करनी है। अब देखिए बच्चों ब्रैकेट के बाहर नेगेटिव है, अंदर साइन क्या हो जाएंगे चेंज, दोनों नंबर प्लस के हैं किसके बन जाएंगे बच्चों माइनस के बन जाएंगे। तो 2a प्लस बी इंटू में 2a माइनस बी। अब देखिए बच्चों पहले दो जो आपकी टर्म्स हैं उसमें से x कॉमन आएगा तो ये बचेगा x माइनस ब्रैकेट में 2a प्लस बी। अब देखिए बच्चों अगली दो टर्म, एक टर्म तो ये रही बच्चों और एक टर्म ये रही, एक तो माइनस कॉमन आएगा और एक 2a माइनस बी यहाँ भी है 2a माइनस बी यहाँ भी है, एक बच्चों क्या कॉमन आएगा 2a माइनस बी। तो बच्चों क्या बचेगा x और ये प्लस है माइनस कॉमन लिया है तो माइनस 2a माइनस बी मैं कॉमन ले चुका हूं तो ये क्या बचेगा 2a प्लस बी बचेगा। अब देखिए बच्चों पूरे ब्रैकेट में से क्या कॉमन आएगा x माइनस ब्रैकेट में 2a प्लस बी। तो बेटा देखिए अब क्या बचेगा, बेटा यहाँ पर x बचेगा और यहाँ पर क्या बचेगा माइनस ब्रैकेट में 2a माइनस बी बचेगा इक्वल टू 0। अब बेटा एक फैक्टर ये है और एक फैक्टर ये है, दो फैक्टर को मल्टीप्लाई करके अगर 0 आ रहा है तो दोनों में से एक को 0 बनना पड़ेगा बच्चों, ये तो हमने हर क्वेश्चन में सिखाई है बच्चों। तो देखिए बच्चों और x माइनस ब्रैकेट में 2a माइनस बी इक्वल टू 0। बेटा पूरा माइनस का यहाँ किसका बन जाएगा आकर प्लस का बन जाएगा तो 2a प्लस बी। बेटा यहाँ भी ऐसा होगा 2a माइनस बी माइनस का है उधर जगह किसका हो जाएगा प्लस का हो जाएगा। तो बच्चों ये आपके दो क्या आ गए सॉल्यूशन आ गए 2a प्लस बी और 2a माइनस बी। तो देखिए बच्चों क्वेश्चन तो थोड़े डिफिकल्ट है लेकिन दिल से करें आप, दिमाग लगे करें और मेरी बातों को सुने आप लोग और उन बातों को ऑब्जर्व करें, फिर क्वेश्चन बहुत ज्यादा सिंपल होते हैं। अब देखिए बच्चों अगला क्वेश्चन, बेटा 4x स्क्वायर माइनस 4a स्क्वायर एक्स प्लस a रेज टू पावर 4 माइनस b रेज टू पावर 4। बेटा सेम इस क्वेश्चन में भी ऐसा ही है, ये जो कांस्टेंट टर्म है इसको अभी मैं आगे सिंप्लीफाई कर सकता हूं। चलिए बच्चों पहले इसको सिंप्लीफाई करते हैं, फैक्टर बाद में सोचेंगे। बेटा a की पावर 4 बच्चों क्या बन जाएगा a स्क्वायर का स्क्वायर, b की पावर 4 b स्क्वायर का स्क्वायर। तो देखिए बच्चों अब ये एक्सप्रेशन क्या बन गया a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। बच्चों जो क्या होता है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, बस a बन गया a स्क्वायर और b बन गया b स्क्वायर। तो ये क्या बन जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर मल्टीप्लाई a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। अब देखिए बच्चों यहाँ 4 है और ये आपकी कांस्टेंट टर्म है, अगर आप इन्हें मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा 4 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इस बार हमें मल्टीप्लाई करने पर बच्चों ये चाहिए और कांस्टेंट टर्म का साइन प्लस का है बच्चों, प्लस करने पे क्या चाहिए 4a स्क्वायर। अब देखिए बच्चों हमने दिमाग लगाया, अगर मैं इन दोनों फैक्टर को ऐड करूं तो b स्क्वायर से b स्क्वायर ना कैंसिल हो जाएगा और a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर क्या बन जाएगा 2a स्क्वायर बन जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ बच्चों, इस 4 को अगर मैं ब्रेक कर दूं 2 यहां लिख दूं बच्चों 2 यहां लिख दूं तो बस ये आपके फैक्टर बन गए 2 ब्रैकेट में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर और 2 ब्रैकेट में a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, क्योंकि इन्हें जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपको ये मिल जाएगा और जब प्लस करोगे तो होगा क्या बच्चों 2b स्क्वायर से 2b स्क्वायर क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा और 2a स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर कितना बन जाएगा 4a स्क्वायर बन जाएगा। तो देखिए बच्चों अब मिडिल टर्म को स्प्लिट करते हैं। हाँ बच्चों आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, देखिए कैसे, अगर बेटा मैं यहाँ पे लिख दूं a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो देखिए b स्क्वायर से b स्क्वायर कैंसिल तो a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर कितना आएगा 2a स्क्वायर आएगा। बच्चों मुझे क्या चाहिए 4a स्क्वायर, तो आगे क्या लगा दो बच्चों आप 2 लगा दो, अब क्या बन जाएगा 2a स्क्वायर मल्टीप्लाई 2 कितना बन जाएगा बच्चों 4a स्क्वायर।
और बेटा जो आपकी कांस्टेंट टर्म है ये सेम रहेगी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू 0। बेटा ब्रैकेट के बाद नेगेटिव है, अंदर साइन क्या हो जाएंगे चेंज, तो -2 को बच्चों इससे मल्टीप्लाई करो, -2 ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और बेटा एक्स तो आएगा ही, माइनस प्लस माइनस 2 मल्टीप्लाई में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, बच्चों एक्स आएगा, और प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मल्टीप्लाई ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब देखिए बच्चों स्टार्टिंग की दो टर्म में से क्या कॉमन आ गया, 2x कॉमन आ गया, तो यहाँ क्या बचेगा बच्चों 2x, और बेटा यहाँ क्या बचेगा ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। चलिए बच्चों अब देखते हैं अगली दो टर्म। बेटा ये माइनस का साइन है प्लस का साइन है, एक तो माइनस कॉमन लो, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बच्चों यहाँ भी है और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यहाँ भी है, एक क्या कॉमन आएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब मेरे बच्चों में क्या बचेगा प्लस का 2x, क्योंकि माइनस में कॉमन ले चुका हूं, ये प्लस का है, ये किसका बन जाएगा माइनस का, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कॉमन आ चुका है, तो बच्चों में क्या बचेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। और अब देखिए बच्चों ये दोनों टर्म्स क्या बन गई आपकी सेम बन गई, या बच्चों फैक्टर कह सकते हो एक ही बात है, दोनों सेम बन गए बच्चों, और इनको सेम बनना पड़ता है। अब देखिए बच्चों अब पूरे एक्सप्रेशन में से क्या कॉमन आएगा 2x माइनस ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, 2x माइनस ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब बेटा कॉमन लेने के बाद क्या होगा, बेटा यहां तो बच जाएगा 2x और यहां बच जाएगा माइनस ब्रैकेट में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 2x माइनस ब्रैकेट में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू 0। अब बेटा फिर वही कहानी, दो फैक्टर का प्रोडक्ट अगर 0 है, दोनों में से एक फैक्टर को 0 बच्चों बनना पड़ेगा, ठीक है बच्चों। तो मैं दोनों फैक्टर को किसके इक्वल करता हूं बच्चों 0 के इक्वल। बेटा माइनस का वहां किसका बन जाएगा प्लस का बन जाएगा, बेटा माइनस का वहां किसका बन जाएगा प्लस का बन जाएगा, 2 मल्टीप्लाई में बच्चों किसमें आएगा डिवाइड में आ जाएगा बच्चों, किसमें आ जाएगा डिवाइड में आ जाएगा, यहां भी 2 मल्टीप्लाई में किसमें आ जाएगा डिवाइड में आ जाएगा। तो देखिए बच्चों क्वेश्चन 6, क्वेश्चन 7 और क्वेश्चन 8 तीनों एक जैसे है। देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 9, बेटा हमें इक्वेशन सोल्व करनी है एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस ए माइनस 2 इक्वल टू 0। बेटा ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, जब आप पिछले साल के पेपर देखेंगे तो ये क्वेश्चन आपको दिखाई देगा, कई बार एग्जाम में आया हुआ है बच्चों। तो देखिए बच्चों ये क्वेश्चन भी 7 के और 8 के जैसा है। बेटा कांस्टेंट टर्म यहाँ पर क्या है ए स्क्वायर प्लस ए माइनस 2, पहले बेटा इसको सिंप्लीफाई करते हैं। बस क्वेश्चन 7 और 8 में क्या हुआ था बेटे, वो फॉर्मूला बन गया था ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब देखिए बच्चों ये क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है, तो यहां पर हम क्या करेंगे मिडिल टर्म को स्प्लिट करेंगे। बेटा ए स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 है और कांस्टेंट 2 है, तो मल्टीप्लाई करने पर 2 चाहिए और माइनस करने पर क्या चाहिए बच्चों 1 चाहिए। तो चलिए बच्चों पहले इस एक्सप्रेशन को क्या करते हैं सिंप्लीफाई, और देखिए बच्चों मल्टीप्लाई करने पे 2 और माइनस करने पर 1, ऐसे नंबर होते हैं 2 और 1। तो क्या करेंगे बच्चों मिडिल टर्म को स्प्लिट करेंगे और जो 1 है यहाँ पर उसकी जगह क्या लिखेंगे 2 माइनस 1 लिखेंगे बच्चों। अब देखिए बच्चों अगला स्टेप एक्स स्क्वायर प्लस 3x अभी सेम रहेंगे, इनका रोल अभी बाद में शुरू होगा बच्चों। बेटा ब्रैकेट के बाद प्लस का साइन है तो ये बन जाएगा 2a माइनस a, ठीक है बच्चों। अब देखिए बच्चों अगला स्टेप ए स्क्वायर और प्लस 2a में से a कॉमन आएगा तो ये बन जाएगा a ब्रैकेट में a प्लस 2, बेटा से माइनस का 1 कॉमन आएगा तो ये क्या बनेगा a प्लस 2। अब देखिए बच्चों a प्लस 2 यहाँ भी है, a प्लस 2 यहाँ भी है, तो जब a प्लस 2 आप कॉमन लेंगे तो ये बन जाएगा a प्लस 2 इंटू में a माइनस 1। तो देखिए बच्चों इस एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करने के बाद ये आपका एक्सप्रेशन आ गया a प्लस 2 इंटू a माइनस 1। अब बेटा आप समझ गए होंगे कि ये क्वेश्चन तो 6, 7, 8 के जैसा ही बन गया। अब बेटा 1 है और ये a प्लस 2 इंटू a माइनस 1 है, तो जब 1 को आप इससे मल्टीप्लाई करोगे तो बेटा मल्टीप्लाई करने पर आपको क्या चाहिए a प्लस 2 इंटू a माइनस 1, और बेटा माइनस का साइन है, माइनस करने पर 3 चाहिए। चेक करते हैं बच्चों क्या पता यही आपके फैक्टर बन जाए जो हम ढूंढने वाले हैं। बन गए बच्चों। देखिए अगर आप a प्लस 2 में से ना इसको माइनस करोगे बच्चों तो इनके साइन चेंज हो जाएंगे, प्लस का a बन जाएगा माइनस का और माइनस का 1 बन जाएगा प्लस का, और a से सॉरी बच्चों a से कैंसिल, ये बचेगा 2, 2 प्लस 1 3 आ गया बच्चों। तो देखिए बच्चों यही आपके फैक्टर बन गए क्योंकि a प्लस 2 में से a माइनस 1 को माइनस करने के बाद 3 आ रहा है। तो चलिए बच्चों
अब करते हैं मिडिल टर्म को स्प्लिट। और देखिए बच्चों, ये जो हमारी मिडिल टर्म है 3x, यहां पर 3 की जगह क्या आ जाएगा, a+2 माइनस a-1। तो बच्चों ये आपके क्या बन गए, फैक्टर बन गए। क्वेश्चन 6, क्वेश्चन 7 और क्वेश्चन 8 और क्वेश्चन नंबर 9, चारों को करने का तरीका बच्चों क्या है, सेम है। अब देखिए ब्रैकेट के बाद बच्चों प्लस का साइन है, तो अंदर कोई चेंज नहीं आएगा, a+2 प्लस का रहेगा और a-1 माइनस का रहेगा। अब फिर बच्चों 4 टर्म बन गई, ग्रुप बनाएंगे बच्चों सॉरी ये गलती से मैंने प्लस लिख दिया बच्चों, ये क्या है, a-1 है, क्या है, a-1 है बच्चों। अब देखिए स्टार्टिंग की 2 टर्म में से x कॉमन आएगा, तो यहां बचेगा x प्लस ब्रैकेट में a+2 बच्चों। अब बच्चों यहां भी माइनस, यहां भी माइनस, एक तो माइनस कॉमन आएगा, a-1 यहां भी है, a-1 यहां भी है, a-1 कॉमन आएगा, तो ये बचेगा x प्लस a+2। अब देखिए बच्चों x प्लस a+2 यहां भी है और x प्लस a+2 यहां भी है, तो बेटा पूरे ब्रैकेट में क्या कॉमन आएगा, x प्लस ब्रैकेट में a+2 और बेटा इंटू में क्या बच जाएगा, x माइनस ब्रैकेट में a-1। अब बच्चों दोनों फैक्टर को बारी बारी करके 0 के बराबर करते हैं और वहां से आपको 2x की वैल्यू मिल जाएगी। तो देखिए बच्चों, अब ये प्लस का पूरा एक्सप्रेशन यहाँ पे लाओगे, किसका बन जाएगा, माइनस का, तो आंसर आ जाएगा माइनस ब्रैकेट में a+2 और बेटा यहाँ से क्या आंसर आएगा, a-1 आएगा। तो देखिए बच्चों कितना सिंपल क्वेश्चन है, क्वेश्चन 6, क्वेश्चन 7, क्वेश्चन 8, क्वेश्चन 9 एक ही पैटर्न पर है, बस हाँ हल्के हल्के डिफरेंस है, वो आपको अच्छे से सीखने हैं। तो चलिए बच्चों अब करते हैं आज की क्लास का आखिरी क्वेश्चन, और बेटा ये क्वेश्चन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो सुनिए बच्चों क्वेश्चन क्या है, हमें बेटा इस इक्वेशन को सोल्व करना है, 1 में a प्लस b प्लस एक्स इक्वल टू 1/a प्लस 1/b प्लस 1/x। तो देखिए बच्चों, जो पहला सॉल्यूशन हमारे माइंड में आता है, हम क्या सोचते हैं, तीनों का एलसीएम ले लो, बिल्कुल सही सोचते हैं बच्चों। जब नंबर अपोन में आते हैं तो उनको एलसीएम लेके सिंपलीफाई करते हैं। लेकिन सुनिए बच्चों, अगर आप इस क्वेश्चन को ऐसे करेंगे ना, ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन बन जाएगा, बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। तो सुनिए कैसे करेंगे बेटा, देखो इस टर्म में भी x है और यहाँ भी x है, तो जो टर्म्स x वाली है ना, उन्हें बच्चे एक तरफ कर लो आप और फिर लेंगे एलसीएम। और जब आप ऐसे करेंगे ना, फिर ये क्वेश्चन बच्चों ज्यादा सिंपल हो जाता है। तो देखिए अब बेटा यहाँ से एलसीएम क्या आएंगे, x और a प्लस बी प्लस एक्स। अब बच्चों आप जानते ही हैं एलसीएम लेने के बाद एलसीएम को किससे करते हैं, डिवाइड, डिनोमिनेटर से। जब आप इस एलसीएम को a प्लस बी प्लस एक्स से डिवाइड करोगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, x बचेगा, x इंटू 1 x आएगा, बीच में आएगा माइनस। अब बेटा एलसीएम को x से डिवाइड करो, x कैंसिल, अब क्या बचेगा, a प्लस बी प्लस एक्स। अब देखिए बच्चों यहां पर एलसीएम क्या आएगा, ab। अब बेटा a से a कैंसिल, b इंटू 1 b से b कैंसिल और a इंटू 1 a। अब ब्रैकेट के बाद नेगेटिव है बच्चों, अंदर साइन क्या हो जाएंगे, चेंज। और बेटा इस x को ना अंदर मल्टीप्लाई कर दो, x इंटू a एक्स, x इंटू बी बी एक्स, x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर, और b प्लस a को बच्चों आप a प्लस b बोल सकते हो। अब देखिए बच्चों x से x क्या हो जाएगा, कैंसिल। अब देखिए माइनस का a माइनस का b, तो बेटा हम क्या करेंगे, माइनस का कॉमन ले लेंगे, तो ब्रैकेट में आएगा a प्लस b। अब देखिए डिनोमिनेटर, बेटा पहले ना एक्स स्क्वायर को आप आगे लिख दो क्योंकि ये डिग्री बड़ी है, तो एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस बी एक्स। अब बच्चों राइट हैंड साइड कितनी है मेरी, a प्लस बी अपॉन में ए बी। अब देखिए बच्चों ये मल्टीप्लाई में डिवाइड में आ जाएगा, तो ये आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। 10th क्लास में आप एक काम कर सकते हो, सीधा ही काट दो सामने सामने। बेटा ये इसलिए कट गए, a प्लस बी मल्टीप्लाई में है तो डिवाइड में आएगा क्रॉस मल्टीप्लाई होकर, जब भी कट जाएंगे क्योंकि a प्लस बी अपॉन में क्या बन जाएगा, a प्लस बी, वो आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल। तो इस स्टेप को आप खा सकते हैं और सामने सामने क्या कर सकते हो, कैंसिल। तो ये बच गया माइनस का 1 बच्चों, और नीचे क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस बी एक्स। अब बेटा यहाँ क्या बचा, 1/ab। चलिए बच्चों अब करते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई, एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस बी एक्स इक्वल टू माइनस ए बी। बेटा माइनस का ये भी आप इधर ले आओ, किसका बन जाएगा, प्लस का। और देखिए बच्चों अब ये बन गई इक्वेशन। अब बेटा इस इक्वेशन में पहले से ही x वाली टर्म 2 बार है, तो अब आपको मिडिल टर्म को स्प्लिट नहीं करना है, सीधा क्या करेंगे बच्चों, सिंप्लीफाई करेंगे। तो बेटा स्टार्टिंग की 2 टर्म में से x कॉमन आएगा, तो ब्रैकेट में बचेगा x प्लस ए। बेटा यहाँ से b कॉमन आएगा तो बचेगा ब्रैकेट में x प्लस ए। अब बेटा पूरे एक्सप्रेशन में से क्या कॉमन आएगा, x प्लस ए, तो बच्चों क्या बचेगा, x प्लस बी। बेटा फिर वही करेंगे,
दोनों फैक्टर को किसके बराबर करेंगे, 0 के बराबर करेंगे। अब देखिए बच्चों, यहां से x आएगा -a और बेटा यहां से x कितना आएगा, -b आएगा। तो देखिए बच्चों, आज की क्लास में सारे के सारे क्वेश्चन जो मैंने करवाए हैं बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ऐसे क्वेश्चन बच्चों एनसीईआरटी में नहीं है लेकिन हमारे एग्जाम में आते हैं। बस बच्चों, मैं हमेशा एक बात बोलता हूँ मैथमेटिक्स में, मैं आपको ही बोलूंगा बेटा कि प्रैक्टिस के बिना मैथमेटिक्स नहीं आता है। इन 10 के 10 क्वेश्चंस को बच्चों हर क्वेश्चन को 2 या 3 बार कीजिए, फिर देखिएगा एग्जाम में अगर एबी वाले क्वेश्चंस आएंगे ना, वो आपको तंग नहीं करेंगे। पहली बात तो बच्चों चांस ये है कि जो 10 क्वेश्चंस मैंने करवाए हैं एग्जाम में इनमें से ही आएंगे, अगर नहीं भी आएंगे तो बच्चों बस इनके जैसे आ जाएंगे। बस आप इन्हें अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिए, फिर जो एबी वाले क्वेश्चंस हैं इनमें आप क्या हो जाएंगे, एक्सपर्ट हो जाएंगे। अगर बच्चों आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें और शेयर करें, और बच्चों मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।